हेलो दोस्तों, बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं मार्केट को। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट जो है लगातार ऑल टाइम हाई पे हाई मारती जा रही है और आज तो मार्केट ने 19,500 का लेवल टच कर दिया है। लेकिन अगर पोर्टफोलियो में देखें तो पोर्टफोलियो निफ्टी को बीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ज़्यादातर पोर्टफोलियोज़ की बात करें, पार्टिकुलरली मेरे पोर्टफोलियो की बात की जाए तो मेरे पोर्टफोलियो के टॉप 5 होल्डिंग्स में वीबीएल, फाइन ऑर्गेनिक, बजाज फाइनेंस, एस्ट्रल जो है सभी ने जो है गिरावट के साथ परफॉर्म किया है। डीमार्ट भी है 5 होल्डिंग्स में, तो सभी ने गिरावट के साथ परफॉर्म किया। इसलिए पार्टिकुलरली मेरे पोर्टफोलियो ने तो निफ्टी को बीट नहीं किया, जबकि मेरे पोर्टफोलियो ने 0.25% की मंदी के साथ परफॉर्म किया है और निफ्टी ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो निफ्टी है 0.51%, अगर परसेंटेज में बात करें, अगर पॉइंट्स में बात करें 99 पॉइंट्स की तेजी के साथ निफ्टी ने परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, चाहे निफ्टी सिर्फ जो है निफ्टी आईटी एंड निफ्टी एफएमसीजी, इन दो सेक्टर में ही गिरावट देखने को है। अगर यहाँ से हम देखें, बाकी सभी में आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी। तो देखिए दोस्तों, कोई वो बात विशेष बात तो इसमें है नहीं, क्योंकि जो है जो भी फेड के जो मिनट्स हैं उनके अपडेट जो भी आने हैं, जो कुछ भी हो, सभी को बच्चे को पता चल चुका है कि अब मुश्किल से 2 रेट हाइक होने हैं। तो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस्ड इन होने की कोशिश कर रही हैं। अब मार्केट के को रीज़न मिल गया है ऊपर जाने के लिए। तो देखिए, इंसान या मार्केट लास्ट में जाना ऊपर ही है, तो हमें मार्केट पर नहीं अपने स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो गिर रहे हैं, नीचे अपने स्पॉट पर आ रहे हैं। आज मैंने एस्ट्रल को भी जो है कम्युनिटी में पोस्ट किया था। एस्ट्रल अपने पहले स्पॉट 1836 के लेवल पर अवेलेबल है, तो कुछ बाइंग वहां पर की जा सकती है, कुछ अगर उससे नीचे आता है तो फिर वहां पर बाइंग की जा सकती है। तो इसी तरह जो है, अगर देखिए इस मार्केट में जो भी अपने माइनर स्पॉट पे भी मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। हमें वहां पर अपना पैसा धीरे धीरे डिप्लॉय कर देना चाहिए। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं दो स्टॉक्स को जो अपने स्पॉट पर थे लेकिन आज उनमें बाइंग देखने को मिली है। लेकिन उससे पहले ये डेटा है, इस पर भी आप नज़र मार लो। 1247 स्टॉक्स ने आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, पॉजिटिव थे, और 807 स्टॉक्स जो वो नेगेटिव थे। और अगर अलग अलग देखोगे आप यहाँ पर, तो निफ्टी 50 के 35 स्टॉक्स आउट ऑफ 50 स्टॉक्स आप यहाँ पर देख सकते हो। जो ग्रीन में है उन्होंने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, और जो रेड है वो रेड में क्लोजिंग दी है। पूरा मैं बता नहीं सकता, आप यहाँ पर देख लेना इनको अगर देखना चाहो तो। वैसे खास इंपॉर्टेंस इसकी कुछ है नहीं। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं पहली कंपनी को, जिसका नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। अगर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो B2C केमिकल सेक्टर में अगर बात की जाए, B2C मार्केट लीडर इस कंपनी को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पिडिलाइट के पास इंडिया में 70% का मार्केट शेयर एडेसिव सेक्टर में, एडेसिव सेगमेंट में इस कंपनी के पास है। तो ऑलमोस्ट जो है कंपनी का बिजनेस मोनोपोली कहा जा सकता है, क्योंकि 70% का मार्केट शेयर इंजॉय करना एडेसिव किसी भी सेगमेंट में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई कंपटीटर इसके आसपास भी नहीं है अगर इसके मार्केट शेयर की बात की जाए तो। उससे पहले हम देख लेते हैं कंपनी का आज के रिटर्न्स की बात की जाए तो 1.51% की तेजी के साथ परफॉर्म किया है। लेकिन पिछले 5 दिन के डेटा को आप देखें तो पहले तो गिरावट थी, फिर जो है तेजी के साथ परफॉर्म किया है। लेकिन अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पर, तो यहाँ से अगर हम देखें, ये जो 4 जुलाई से लेकर आज तक का रिटर्न्स हम देखें तो जो है 3.1% यानी 3% की तेजी के साथ 2 दिन में परफॉर्म किया है। 3 से कुछ ज़्यादा ही है अगर बात करें, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ऊपर चला गया, इस वजह से आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा कम रिटर्न्स दिख रहे हैं। तो अगर इसको बिल्कुल बॉटम पे लूँ तो 3.3% के आसपास के रिटर्न्स 2 दिन में दे दिए हैं। तो 2550 के आसपास का जो स्पॉट था इसका, वहाँ से जो है इसमें रिवर्सल देखने को मिला है। लेकिन अगर ऑल टाइम रिटर्न्स की हम बात करें तो ऑल टाइम रिटर्न्स आपको काफ़ी मैसिव रिटर्न्स विद कंसिस्टेंसी दिखाई देंगे। 33,521% के रिटर्न्स, यानी जो है पैसा जो है आप कह सकते हो यहाँ पर 335 गुना पैसा लगभग बना दिया है कंपनी ने, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ है। तो यहाँ पर आप कंपनी की लिस्टिंग को देख सकते हो, जो है 22 मार्च 1996 को कंपनी बाजार में लिस्ट हुई थी। तो काफ़ी लंबा टाइम कंपनी को बाजार में हो चुका है। और अगर पीई की बात करें तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन, काफ़ी प्रीमियम 105 के पीई पे आपको मिलेगा। ये बिल्कुल देखिए दोस्तों, इस कंपनी के जो वैल्यूएशन की बात की जाए वो पहले काफ़ी 2020 से पहले की बात करें तो इसका 10 ईयर का मीडियन पीई है वो 58 के आसपास है। लेकिन
अभी अगर 5 ईयर का मीडियन पी आप देखोगे तो वो आपको 89 के आसपास दिखाई देगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ है दोस्तों, इसमें पीई री रेटिंग हुई है प्लस अर्निंग की वजह से जो ग्रोथ मिली है, यानी पहले इसमें डबल इंजन काम करता था, रिटर्न्स ज्यादा बनते थे। अब इसका एक इंजन बंद हो चुका है, सिर्फ एक इंजन काम कर रहा है जो कि है कंपनी की अर्निंग्स। पीई री रेटिंग का अब इसमें कोई चांस नहीं है, पीई री रेट इसका ऑलरेडी हो चुका है। तो अब आपको सिर्फ जो अर्निंग में ग्रोथ आएगी सिर्फ वही ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो हाँ, फ्यूचर में पास्ट में अगर देखें तो काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि डबल इंजन काम कर रहे थे, लेकिन आगे जो है इतना शायद जो है पास्ट में जो परफॉर्मेंस देखने को मिली वो अब शायद आपको ना मिले। देखिए दोस्तों, अगर कंपनी के ब्रांड की बात की जाए तो पीडीलाइट जो है फेविकोल रेंज ऑफ एडेसिव में से बिलोंग करती है। इसका जो प्रोडक्ट है वो फेविकोल के नाम से बिकता है। लेकिन अगर इसके दूसरे ब्रांड की बात की जाए तो आपको यहाँ पर अजीब से नाम दिखाई देंगे। कुछ नाम तो जाने पहचाने हैं, जैसे फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट और जो है एमसिल। लेकिन कुछ नाम आपको यहाँ पर अजीब से दिखाई देंगे, जैसे रोफ, साइक्लो, रानीपाल, हॉबी आइडियाज। तो इन सभी ब्रांड्स के नाम से जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट जो है मार्केट में रिटेल में सेल करती है। तो एक रिटेल कंपनी इसको बोल सकते हैं, और इसको इसीलिए काफ़ी ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन दी गई है। इसको देखो हम बड़ा हाथी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको कंपेयर करने जाऊं पीडीलाइट को पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, जो एक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो आपके सामने 5 साल के दोनों के रिटर्न्स हैं। तो पीडीलाइट ने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को एक फ्लेक्सी कैप फंड को बीट किया है। तो पारंपरिक ने 139% के रिटर्न्स दिया और इसने 149% के। तो जो है देखिए दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में आपको जो है एक्सपेंस रेशियो चार्ज की जाती है, चार्ज लगते हैं वहां पर। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले इस तरह की कंपनी जो एशियन पेंट, पीडीलाइट, टाइटन, जो सेफ स्टॉक्स कहे जा सकते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स ग्रोथ स्टॉक्स बोल सकते हैं इनको, हालांकि जो है ग्रोथ हो चुकी है क्योंकि 70% का मार्केट शेयर कंपनी ने अचीव कर रखा है। तो अब ज़्यादा ग्रोथ तो इसमें नहीं है, लेकिन जो है फिर भी आपको जो है कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न्स इसमें मिलेंगे, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। एक लो बीटा स्टॉक इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे विनाती ऑर्गेनिक आपको जो है टाइम करेक्शन देती है, उस तरह का टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी भरपूर दिखाई देगी। तो अगर देखिए दोस्तों, इसको अगर मैं आगे कंपेयर करने जाऊं एसआरएफ के साथ, तो एसआरएफ में आप देख सकते हो जो है ऊपर नीली लाइन जो एसआरएफ की है और नीचे जो है येलो वाली लाइन वो पीडीलाइट की है। तो जो है आपको कंसिस्टेंसी पीडीलाइट में ज़्यादा मिलेगी, लेकिन रिटर्न्स कम मिलेंगे। जो है आपको ऊंची नीची पहाड़ियां जो है एसआरएफ में ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊंची नीची पहाड़ियां काफ़ी हैं। तो एसआरएफ में कंसिस्टेंसी की कमी है, लेकिन पीडीलाइट में कंसिस्टेंसी भरपूर है, लेकिन रिटर्न्स कम है। एसआरएफ एक B2B मार्केट लीडर है, एंड जो पीडीलाइट की बात की जाए वो B2C मार्केट लीडर है। अगर केमिकल सेक्टर की बात करें तो होनी तो आपके पास दोनों कंपनी चाहिए। अगर आप सेल्स ग्रोथ कंपनी की देखना चाहो पीडीलाइट के, तो आपको काफ़ी कंसिस्टेंसी दिखाई देगी, और प्रॉफिट ग्रोथ में भी आपको काफ़ी कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। कहीं भी जो है आपको जो है प्रॉफिट्स अटके हुए या फिर गिरे हुए दिखाई नहीं देंगे। बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, और उसी हिसाब से जो उसी प्रोपोर्शन में कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, दूसरी कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एसआरएफ लिमिटेड। तो एसआरएफ को देखिए हमने पिछले वीडियोस में काफ़ी वीडियोस में कवर किया हुआ है, काफ़ी कुछ मैंने एसआरएफ के बारे में बता रखा है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, पीडीलाइट को मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए दिया क्योंकि हमने पहली बार पीडीलाइट को डिस्कस किया है। तो एसआरएफ की बात की जाए तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न जो एसआरएफ ने कमा कर दिए हैं। एसआरएफ B2B केमिकल सेक्टर में B2B मार्केट लीडर कही जा सकती है, तो कही जा सकती नहीं, B2B मार्केट लीडर है। तो अगर आज इसमें काफ़ी तेज़ी दिखाई दी है, बात की जाए तो इसका जो सपोर्ट था 2208 का, तो 2208 के लेवल से जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी इसमें देखने को मिली है। तो सपोर्ट से काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। अगर ऑल टाइम रिटर्न्स आप देखो तो यहाँ पर 7,60,266% के रिटर्न्स कंपनी ने सिंस लिस्टिंग आज तक दिए हैं। अगर लिस्टिंग की बात की जाए तो कंपनी की लिस्टिंग
लिस्टिंग आपको 1999 की दिखाई देती है, तो काफ़ी लंबा टाइम कंपनी को बाजार में हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मेन बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा सिरदर्द जो इन्वेस्टर को होता है वो यहाँ पर देखकर होता है। अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे, यहाँ पर आपको सिंगल डिजिट दिखाई देंगे, तो जैसे ही इन्वेस्टर को ये सिंगल डिजिट दिखाई देते हैं तो इन्वेस्टर जो है तुरंत जो है अपना मुंह फेर लेते हैं। अगर पीडीलाइट की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, इस कंपनी में और जो है एसआरएफ में मैं एक बड़ा डिफरेंस आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने जो है कंपनी का ये जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट खोल रखी है, तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आपको दिखाई देंगी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट परचेज्ड की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट परचेज्ड में आपको बड़े बड़े डेटाज दिखाई देंगे। यहाँ पर भारी भरकम डेटाज, कंपनी ने काफ़ी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट परचेज की हुई है पास्ट में, अभी भी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट परचेज की हुई है 1851 करोड़ की। लेकिन अगर हम यही बात एसआरएफ में जाकर देखें, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप एसआरएफ की इन्वेस्टमेंट परचेज्ड देख सकते हो 1000 की भी नहीं है, और वहाँ पर हमें 3200 और अभी अगर बात करें तो इस क्वार्टर में जो है 1800 की इन्वेस्टमेंट परचेज्ड हमने देखी थी। लेकिन यहाँ पर आप 500 500 500 500, पहले तो 500 500 थी और अब बिल्कुल 500 से 100 पे आ चुके हैं। 164 करोड़ की सिर्फ इन्वेस्टमेंट परचेज्ड की है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। देखिए दोस्तों, पीडीलाइट जो है इन्वेस्टमेंट करती है दूसरी कंपनीज में। अगर पीडीलाइट की बात करें तो विनाइल केमिकल नाम की एक जो कंपनी है, उस कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप चेक करोगे, उसमें 40% जो है पीडीलाइट के पास है। उस कंपनी का जो शेयर है, प्रमोटर कहे जा सकते हैं, 40% का जो स्टेक है वो पीडीलाइट के पास है। तो देखिए दोस्तों, एक होती है सब्सिडायरी कंपनी, एक होती है जो है इन्वेस्टी कंपनी। तो अगर 50% से ऊपर का मार्केट शेयर किसी कंपनी के पास है, सॉरी मार्केट शेयर नहीं, जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, 50% से ऊपर का शेयर किसी कंपनी के पास है तो उसको हम सब्सिडायरी बोल देते हैं। लेकिन अगर 50% से कम का है तो उसको हम जो है इन्वेस्टी कंपनी बोल सकते हैं। तो विनाइल केमिकल जो है इसकी एक इन्वेस्टी कंपनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की कई छोटी छोटी कंपनीज में जो बाजार में लिस्टेड भी नहीं है, उनमें जो है पीडीलाइट इन्वेस्टमेंट करके चलती है, तो उनकी ग्रोथ का फायदा जो है इस कंपनी को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, वो आपको यहां पर दिखाई नहीं देगा। जो मैंने आपको प्रॉफिट ग्रोथ में सिंगल डिजिट दिखाई दी थी, तो उसका बेनिफिट वहां पर नहीं दिखेगा। उसका बेनिफिट जो है कंपनी को मिलता है जब उन कंपनीज को प्रॉफिट्स मिलता है। उन कंपनी का जो है उन कंपनीज के प्रॉफिट का फायदा पीडीलाइट को मिलता है, तो वो फायदा पीडीलाइट के इन्वेस्टर को मिलता है, जो कि यहाँ इसकी जो है प्रॉफिट ग्रोथ में दिखाई नहीं देता। तो ये एक हिडन फैक्ट मैं आपको बताना चाहता था। तो बाकी आप खुद समझदार हो, आप खुद देख सकते हो। एसआरएफ और दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया इन्वेस्टमेंट परचेज्ड को लेकर। तो एसआरएफ के प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल आपको कंसिस्टेंसी इसमें भी दिखाई देगी, बिल्कुल कंसिस्टेंसी यहाँ पर नजर आएगी आपको। और अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स में भी आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल्स देख लेते हैं। वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए टेक्निकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, हाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो आपको दिखाई देगा जो 2550 का लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, बिल्कुल यहाँ इसने सपोर्ट लिया था। तो 2550 के लेवल से जो है अच्छी बाइंग इसमें अब की बार देखने को मिली है। तो देखिए दोस्तों, वैसे काफ़ी ऊपर जा चुका है, लेकिन जब बियर मार्केट चल रहा था तो यहाँ नीचे आप देख सकते हो, यहाँ जो है 2250 के लेवल तक नीचे आ गया था। तो जिसने यहाँ पर बॉटम फिशिंग की होगी उसको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अभी देखने को मिल रहे होंगे। नीचे यहाँ पर आप आरएसआई देखोगे तो आरएसआई आपको जो है बिल्कुल 50 के नीचे दिखाई देगा, लेकिन अब जब ऊपर जा चुका तो ये बिल्कुल 50 के ऊपर जा चुका है आरएसआई के हिसाब से। अगर देखें तो यहाँ पर अगर देखें अपने ऑल टाइम हाई से तो सिर्फ मात्र 10% के आसपास का डिस्काउंट है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट का मौका तो अब नहीं लग रहा, लेकिन 2550 के लेवल पर जब नीचे आया था तो तब इन्वेस्टमेंट का मौका था इसमें। तो बाकी अभी वेट एंड वॉच करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है कि Q1 के बाद आपको चांस मिल जाए। अगर एसआरएफ की बात की जाए तो एसआरएफ अपने उसी लेवल पे आ चुका है 2274, जहां पर जो है काफ़ी दिन से सपोर्ट फेस कर रहा था ये। तो अभी इतना भागकर जो है आज जो है 2-2.5% के आसपास भागा है, तो अपनी उसी लेवल पर जा पहुंचा है।
तो देखिए दोस्तों, जो 2150 का वेट कर रहे थे वो वेट ही करते रह जाएंगे, मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपको बोला था कि 2250 तक नीचे जा सकता है, लेकिन 2250 को छोड़ के 2208 रुपये तक थोड़ा बहुत 50-40 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, कि कोई पत्थर की लकीर नहीं होती कि जहां तक बोलूंगा वहीं तक चला जाएगा। 50-40 रुपये की कोई खास बात नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, जिसने अभी लिया होगा तो काफ़ी अच्छा किया होगा उन्होंने, लेकिन जो 2150 का वेट कर रहे होंगे, बिल्कुल एक भी क्वांटिटी बाई नहीं की होगी, तो उनकी सोच में सिर्फ एक जो है पोजिशनल ट्रेडर की कहूंगा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो सकते। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें जो है हर स्पॉट पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठानी होती है। तो 2208 को टच करके जो है ऊपर आ चुका है। तो देखिए, अभी तो डाउन ट्रेंड में ही कहा जा सकता है। यहाँ पर हम देखें तो इसने जो है इसी लाइन को, जो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इसी को टच करके जो है आज तेजी आई है। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर ये नीचे आता यहाँ पर तो 2150 को टच कर सकता था। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसे एक स्टॉक को ऊपर उठाना भारी भरकम काम होता है, उसी प्रकार एक स्टॉक को जो है नीचे गिराना भी भारी काम होता है। तो जो है अब ऊपर चला गया है 2-2.5%, तो 2-2.5% इसको नीचे आना पड़ेगा, तब जाकर 2208 पे आएगा, फिर 2150 पे आएगा। तो देखिए दोस्तों, फ्यूचर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है कि कल के दिन भी इसमें तेजी देखने को मिल जाए। हाँ, हालांकि Q1 का रिजल्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जिसने बाइंग कर ली अच्छी बात है, जिसने बाइंग नहीं की वो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। हो सकता है कि Q1 के बाद आपको चांस मिल जाए वापस 2200 के आसपास या 2150 पे बाई करने का, तब तक वेट एंड वॉच करें। लेकिन जिसने बाई किया है वो अच्छी बात है, तो वो जो है रैली को एंजॉय कर सकते हैं अगर ये ऊपर जाता है। तो अगर बात करूं मैं यहाँ पर, अगर ऊपर कंटिन्यू जाता है तो वही जो इसका रेजिस्टेंस के जो पहले इसके सपोर्ट हुआ करते थे वही अब इसके रेजिस्टेंस बन जाएंगे। 2350 के आसपास जो है रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो आगे अगर उससे बात करें 2450 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो जो पहले सपोर्ट के लेवल थे वो अब इसके रेजिस्टेंस बन जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता फ्यूचर के बारे में। लेकिन अगर यहाँ पर देखें अभी भी 20% का डिस्काउंट है, तो अभी भी कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में उठाया जा सकता है। तो अगर मेजर बाइंग करनी हो तो उसके लिए Q1 रिजल्ट का जो है वेट किया जा सकता है। तो बाकी वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, तो बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। ओके, थैंक यू दोस्तों।